नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रुकमणी पब्लिकेशन का बिहार एसएससी के लिए जो बुक आया है। यह बुक जो है आपको क्वेश्चन बैंक पर आधारित है। तो इस बुक के सेट का भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सफलता का एक ही मूल मंत्र होता है, वह होता है आपको पैटर्न प्लस प्रैक्टिस। पैटर्न का पता आपको कहाँ से चलेगा? क्वेश्चन बैंक से पता चलेगा। कहाँ से पता चलेगा? क्वेश्चन बैंक से। और जिस दिन आपको पैटर्न का पता चल जाएगा, अगर उस पैटर्न पे बहुत सारा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। यह रुकमणी का वॉल्यूम नंबर 1 है, क्वेश्चन बैंक पर आधारित बुक है। यह बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा क्वेश्चन बैंक 2011 से 2022 तक के प्रश्न का इसमें संकलन किया गया है। टोटल 12 सेट इसमें दिया गया है आपको, जिसमें से हम 7 नंबर सेट तक डिस्कस कर दिए हैं। यह आपको आज 8वां सेट होने वाला है। यह कौन सा सेट होने वाला है? 8वां सेट होने वाला है। आइए बढ़ते हैं। माना कि एक दिन में सक्सेस की दूरियां 0 किलोमीटर नहीं होगी, लेकिन एक ना एक दिन ये दूरियां 0 किलोमीटर भी होगी और सक्सेस भी मिलेगी। आइए बढ़ते हैं। यह प्रश्न पत्र जो आपको बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है। 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में यह एग्जाम हुआ था। आइए प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। पहला प्रश्न आपको मैथमेटिक्स से दिया हुआ है। मैथमेटिक्स का प्रश्न आप लोग अपने से हल करने का प्रयास कीजिएगा। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा मैथमेटिक्स में, उतना अच्छा रहेगा मैथमेटिक्स और रीजनिंग में। 4 नंबर क्वेश्चन है आपको। 4 नंबर प्रश्न दिया है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 137वां। उस टाइम का करेंट अफेयर्स है, 137वां स्थान है। 2021 में भारत का स्थान कौन सा था? 135वां था। 2021 में भारत का स्थान कौन था वैश्विक सूचकांक में? 135वां था। इन ए फ्री टेस्ट के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा आपको वी.एस. नायपॉल। इन ए फ्री टेस्ट के लेखक कौन है? वी.एस. नायपॉल। उसके बाद फिर मैथमेटिक्स दिया है। कभी कभी क्या करता है एसएससी, आपको मिक्स करके क्वेश्चन डालेगा, मतलब अलग अलग करके नहीं दे रहा कि इधर यहाँ से इधर रीजनिंग हो गया, यहाँ से इधर मैथ हो गया, यहाँ से इधर जीके जीएस हो गया। इसमें क्या होता है, आपको टाइम लगेगा। तो इस चीज़ का मतलब कंट्रोल कैसे होगा? जब तक आप सेट प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक यह कंट्रोल आपको नहीं होगा। बीच बीच में मैथमेटिक्स आएगा, मैथमेटिक्स को आप लोग अपने से रिवाइज करना है। बोल रहा है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में ऑप्शन दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और यहीं अगर दे देगा डिग्री सेल्सियस में, तो डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस। 36.9 डिग्री सेल्सियस। अंगोला की राजधानी कहाँ पर है? अंगोला की राजधानी कहाँ पर है? लुआंडा है। अंगोला की राजधानी कहाँ पर है? अंगोला की राजधानी कहाँ पर है? लुआंडा है। अंगोला की मुद्रा का क्या नाम है? क्वांजा। अंगोला की मुद्रा का क्या नाम है? क्वांजा है। अंगोला की मुद्रा का क्या नाम है? क्वांजा है। लुसाका किसकी राजधानी है? लुसाका जो है जाम्बिया की राजधानी है। जबकि जाम्बिया की राजधानी कहाँ पर है? लुसाका है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग के लिए। एक बात आप याद रखिएगा कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, उस रंग का प्रकाश का वेग भी क्या होता है? सर्वाधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। इसलिए लाल रंग का प्रकाश का वेग क्या होगा? आपको सर्वाधिक होगा। और बैगनी रंग का मतलब जो है तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए बैगनी रंग का वेग भी क्या होगा? सबसे कम होगा। फार्मूला क्या होता है इसको याद करने के लिए? बेजानी पिनाला। तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य अगर लाल का होगा तो लाल रंग का वेग भी ज्यादा होगा, और सबसे कम बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है, इसलिए बैगनी रंग का प्रकाश का वेग भी क्या होगा? सबसे कम होगा। आइए बढ़ते हैं। यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई को आप दोगुनी कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का कितना गुना हो जाएगा? तो जब तार को खींच की लंबाई कर देंगे तो प्रारंभिक प्रतिरोध जो है क्या गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाता है, डबल हो जाता है। अगर तार को खींचकर 4 गुना कर देंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। हल्दी के खाने का लायक हिस्सा कौन सा है? तो हल्दी का कौन सा हिस्सा हम खाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको परकंद। परकंद का मतलब क्या होता है? तना होता है। परकंद का मतलब क्या होता है? तना। परकंद का मतलब क्या होता है? तना होता है। बोल रहा है फाइकोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोल रहा है हास्य गैस यानी लाफिंग गैस कौन सा है? तो N2O को जो है लाफिंग गैस कहा जाता है। N2O को क्या कहा जाता है? लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। पानी को साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पानी को साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। पानी को साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। अब ब्लीचिंग पाउडर का पूछेगा सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है आपको CaOCl2। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है।
ब्लीचिंग पाउडर को जो है विरंजक चूर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को जो है विरंजक चूर्ण के नाम से भी आप जानते हैं। बोल रहा है पॉलीथीन इनमें किसको पॉलीमराइज करके बनाया जाता है। पॉलीथीन को जो है इसमें से किसको पॉलीमराइज करके बनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपको C2H4। C2H4 को पॉलीमराइज करके क्या बनाया जाता है, पॉलीथीन बनाया जाता है। पूछेगा आपसे कि पॉलीथीन का बहुलक का क्या नाम है, तो एथिलीन जो है पॉलीथीन का बहुलक है। एथिलीन को पॉलीथीन का क्या कहा जाता है, बहुलक कहा जाता है। एथिलीन को क्या कहा जाता है, पॉलीथीन का क्या कहा जाता है, बहुलक कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि रबर का बहुलक का क्या नाम है, आइसोप्रीन जो है रबर का बहुलक होता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू किया गया, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो आपको कब अप्रैल 2010 से लागू किया गया। अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया। 2020 का शिक्षा नीति जो आया है वह के कस्तूररंगन समिति की सिफारिश पर आया है। के कस्तूररंगन समिति की सिफारिश पर आया है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। आइए बढ़ते हैं। भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यापकता का सिद्धांत की नीति को प्रस्तुत किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकता का सिद्धांत दिया था। व्यापकता का सिद्धांत का मतलब क्या होता है, हड़प नीति। व्यापकता के सिद्धांत का मतलब हुआ आपको हड़प नीति। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी कहाँ लगाते थे, मान लीजिए जिसको पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, उसके जमीन को, उसके राज्य को क्या कर लिया जाता था, हड़प लिया जाता था। उसके राज्य को क्या कर लिया जाता था, हड़प लिया जाता था। और पहली बार जो प्रथम राज्य जो है डलहौजी के द्वारा 1848 में सतारा को अपने हड़प नीति के आधार पर हड़प लिया था। अपने हड़प नीति के आधार पर हड़प लिया था। और इस प्रथा में अगर ऐसा भी नियम नहीं था कि मान लीजिए किसी को बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है, तो वह किसी अन्य लड़का को या अन्य बच्चा को गोद भी नहीं ले सकते हैं। इसमें गोद लेने का ही प्रथा नहीं था। तो वही पूछ रहा है व्यापकता सिद्धांत यानी हड़प नीति किसने लागू किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय कहाँ है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको मुंबई। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। बिहार में जल मंदिर कहाँ पर है, पावापुरी में है। बिहार में जल मंदिर कहाँ पर है, पावापुरी में। जल मंदिर जो है जैन धर्म का एक तीर्थ स्थल है। पावापुरी में जो जल मंदिर है वह जैन धर्म का क्या है, तीर्थ स्थल है। पूछा है कि महावीर का जन्म जो है, महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था, पावापुरी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, पावापुरी में। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किस राज्य में जो है जम्मू ग्लेशियर है, किस राज्य में जम्मू ग्लेशियर है, राइट आंसर हो जाएगा आपको सिक्किम में। सिक्किम में जो है जम्मू ग्लेशियर है। और तीस्ता नदी का उद्गम स्थल जो है यही जम्मू ग्लेशियर से होता है। ये तीस्ता नदी का मतलब उद्गम स्थल जो है या उद्गम जो है यही जम्मू ग्लेशियर से होता है। आगे बढ़ते हैं। यह मैथमेटिक्स का दिया हुआ है प्रश्न। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा आपको जापान के संविधान से। कौन संविधान से लिया गया है, जापान के संविधान से। अब पूछेगा आपसे कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, प्रस्तावना लिया गया है। क्या लिया गया है, प्रस्तावना। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, प्रस्तावना लिया गया है। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इधर मैथमेटिक्स दिया आपको। बोल रहा है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर है, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर है, राइट आंसर हो जाएगा आपको देहरादून में। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर है, देहरादून में है। किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जो है आपको भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन का जो है 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 होते हैं। पहला है प्रोटियम। पहला समस्थानिक का क्या नाम है, प्रोटियम, जिसका फार्मूला क्या होता है, 1H1। दूसरा समस्थानिक का नाम है ड्यूटेरियम, जिसका फार्मूला होता है 1H2। क्या होता है, 1H2। और तीसरा है आपको ट्राइटियम। तीसरा समस्थानिक का क्या नाम है, ट्राइटियम, जिसका फार्मूला होता है 1H3। जिसका फार्मूला क्या होता है, 1H3। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक 1H1, 1H2 और 1H3। जिस प्रकार इख्थियालॉजी संबंधित है उसी प्रकार मछलियों के अध्ययन से उसी प्रकार जेरोंटोलॉजी संबंधित है। बोल रहा है जिस प्रकार इख्थियोलॉजी जो है मछलियों के अध्ययन से संबंधित है उसी प्रकार जेरोंटोलॉजी कौन चीज से संबंधित है, तो उसी प्रकार जेरोंटोलॉजी जो है आपको वृद्धावस्था के अध्ययन से संबंधित है। वृद्धावस्था के अध्ययन से संबंधित है। उसके बाद कौन सा द्वीप जो है प्रवाल भित्ति निर्मित करता है, राइट आंसर हो जाएगा आपको
बरमुंडा द्वीप। बरमुंडा द्वीप जो है प्रवाल भित्ति का क्या करता है, निर्माण करता है। बरमुंडा द्वीप जो है प्रवाल भित्ति का क्या करता है, निर्माण करता है। और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है ग्रेट बैरियर रीफ है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति का क्या नाम है, ग्रेट बैरियर रीफ। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इधर दिया है आपको 4 वर्ष पूर्व, इधर मैथमेटिक्स दिया है, मैथमेटिक्स आपको अपने बनाना है। बोल रहा है बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। राइट आंसर हो जाएगा आपको, राइट आंसर हो जाएगा आपको 15 अगस्त 2000 को। 15 अगस्त 2000 को जो है भारत में बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। वायु प्रदूषण का संकेत किसे माना जाता है, वायु प्रदूषण का संकेतक किसे माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपको लाइकेन को। लाइकेन को जो है वायु प्रदूषण का क्या माना जाता है, संकेतक माना जाता है। और लाइकेन जो है सहजीवी का एक उदाहरण है। लाइकेन से लिटमस पत्र का भी आप क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। लाइकेन से आप लिटमस पत्र का भी क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, तो मोटर कार के हेडलाइट में आपको जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। उसके बाद पूछेगा दाढ़ी बनाने में कौन चीज का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। अगर किसी को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसको कौन से निवारण करेंगे, अवतल लेंस से करेंगे। अगर दूर दृष्टि दोष हो जाता है तो उत्तल लेंस से करेंगे। अगर गाड़ी पूछेगा गाड़ी के साइड मिरर में कौन चीज लगल रहता है, तो उत्तल दर्पण लगल रहता है। गाड़ी के साइड मिरर में कौन चीज लगल रहता है, उत्तल दर्पण। व्यास सम्मान 2017 से किसे सम्मानित किया गया। राइट आंसर हो जाएगा आपको ममता कालिया को। ममता कालिया को जो है व्यास सम्मान 2017 से सम्मानित किया गया था। बोल रहा है बिहार के किस नृत्य की समानता गुजरात के गरबा से है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको झिझिया। बिहार के किस नृत्य की समानता गुजरात के गरबा से है, झिझिया का संबंध जो है गुजरात के गरबा नृत्य से है। भारत में कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा आपको समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। प्लाज्मा का मुख्य अवयव क्या होता है, प्लाज्मा का मुख्य अवयव क्या होता है, राइट आंसर हो जाएगा जल। प्लाज्मा का मुख्य अवयव क्या होता है, जल होता है। रक्त में जो है प्लाज्मा कितने परसेंट होता है, 55% होता है। रक्त में प्लाज्मा कितना परसेंट होता है, 55% होता है। और इस प्लाज्मा में जो है 90% क्या होता है, जल होता है। इस प्लाज्मा में 90% क्या होता है, जल होता है। इसलिए बोल रहा है प्लाज्मा का मुख्य अवयव क्या होता है, जल होता है। बिहार में होम रूल के अध्यक्ष कौन थे, राइट आंसर हो जाएगा आपको मौलाना मजरूल हक। बिहार में होम रूल के जनक कौन थे, मौलाना मजरूल हक। बिहार में होम रूल का स्थापना जो है 1916 में हुआ था। कब हुआ था, 1916 में। बिहार में होम रूल का स्थापना कब हुआ था, 1916 में। होम रूल का शुरुआत किसने किया था, एनी बेसेंट को माना जाता है। और सबसे पहले एनी बेसेंट ने ही जो है होम रूल का जिक्र अपने पत्रिका कॉमनवेल्थ ऑफ न्यू इंडिया में किया था। बाद में उसी चीज को जो है बाल गंगाधर तिलक आगे बढ़ाए थे। इसीलिए कभी कभी आपको कंफ्यूजन होगा कि होम रूल का शुरुआत, तो होम रूल का कॉन्सेप्ट जो दिया ना सबसे पहले एनी बेसेंट दिया था, और उसी कॉन्सेप्ट को बाल गंगाधर तिलक ने आगे बढ़ाया। इसीलिए होम रूल का जनक या होम रूल का परिणेता जो है एनी बेसेंट को माना जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोल रहा है संपूर्ण मानव शरीर में, संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है, राइट आंसर हो जाएगा आपको 206। संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है, 206 हड्डियां पाई जाती है। संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है, 206 हड्डी पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है, फीमर। सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है, फीमर है। और सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है, स्टेप्स। सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है, स्टेप्स। यदि कर इधर मैथमेटिक्स है, यही ना बोले बीच बीच में मैथमेटिक्स आपको डिस्टर्ब करेगा। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है, राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स का मतलब क्या हुआ, मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोल रहा है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा आपको बेकिंग सोडा के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का। बेकिंग सोडा के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का। और सोडियम बाइकार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होता है, NaHCO3, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का अनुसूत्र होता है NaHCO3। और सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, Na2CO3, Na2CO3। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl। नमक है यह, सोडियम का Na होता है, सोडियम का क्या होता है, Na होता है। इधर आपको मैथमेटिक्स है, इधर आपको मैथमेटिक्स दिया है। बोला चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है, तो चंद्रमा से पृथ्वी का औसत दूरी कितना है, 3,84,365 किलोमीटर। 3,84,365 किलोमीटर जो है चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी है।
वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी, उस महिला का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा आपको लक्ष्मी सहगल। उस महिला का क्या नाम है? लक्ष्मी सहगल। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का मतलब समय जो है, अवधि कैसा है? 1951 से लेकर के 1956 तक। 1951 से लेकर के 1956 तक जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल है, समय है। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय साक्षरता विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? राइट आंसर हो जाएगा आपको नई दिल्ली में। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। किस देश ने अंडर 17 वर्ल्ड कप 2017 जीता? राइट आंसर हो जाएगा आपको इंग्लैंड ने। किसने जीता था? इंग्लैंड ने। बोल रहा है आपसे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है? तो वायुमंडल में कार्बन जो है 0.03% है। वायुमंडल में कार्बन क्या है? 0.0। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03%। पूछेगा ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या होता है? CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन आपको कितना प्रतिशत है? 78% है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78% है। वनस्पति घी के निर्माण में क्या प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति घी के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति घी में किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। और हाइड्रोजन को जो है भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन को जो है भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। मानव शरीर में गुणसूत्र कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में गुणसूत्र कितने जोड़े पाए जाते हैं? 23 जोड़े। 23 जोड़ा यानी 46 गुणसूत्र पाया जाता है। कुत्ता पूछेगा आपसे, कुत्ता यानी डॉग में कितना गुणसूत्र होता है? तो 78 गुणसूत्र होता है। कबूतर में 80 होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोल रहा है इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ पर है? इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ पर है? राइट आंसर हो जाएगा आपको छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। द इनहेरिटेंस ऑफ लाओस, द इनहेरिटेंस ऑफ लाओस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा आपको किरण देसाई। राइट आंसर हो जाएगा आपको किरण देसाई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई? राइट आंसर हो जाएगा आपको 2010 में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई? 2010 में। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड है। और वर्तमान में पूछेगा कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? छत्तीसगढ़ है। वर्तमान में कौन है आपको? छत्तीसगढ़ है। सोल्डर मिश्रण है। सोल्डर में क्या क्या रहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको सोल्डर में क्या रहता है? टीन और शीशा। टीन और शीशा मिला के क्या बनाया जाता है? सोल्डर बनाया जाता है। टीन और शीशा में क्या रहता है? सोल्डर रहता है। 67% SN रहता है और 35% PB रहता है। 33% PB रहता है। जब आप सड़क पर एक अंधी महिला को सड़क पार करने का प्रयास करते हुए देखते हैं तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? उनकी जाकर क्या करेंगे? मदद करेंगे। यह तो पैरागोगी का सवाल हो गया, बाल विकास का। बोल रहा है किस वर्ष 2017 का द मान बुकर पुरस्कार किसने जो है वर्ष 2017 का मान बुकर पुरस्कार जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको किसने जीता था? राइट आंसर हो जाएगा आपको जॉर्ज सॉन्डर्स। जॉर्ज सॉन्डर्स ने जो है वर्ष 2017 का मान बुकर पुरस्कार जीता था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोला है मटर का मार्स रोग किस कमी से होता है? मटर का मार्स रोग जो है किसके कमी से होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपको मैग्नीज की कमी से होता है। मटर का मार्स रोग किसके कमी से होता है? मैग्नीज के कमी से होता है। आइए बढ़ते हैं। बोल रहा है एकीकृत ऊर्जा विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? एकीकृत ऊर्जा विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर दूरस्थ क्षेत्रों में ऊर्जा को सुनिश्चित करना। दूरस्थ क्षेत्रों में कौन चीज को सुनिश्चित करना? ऊर्जा को क्या करना? सुनिश्चित करना। तारपीन का तेल निकाला जाता है। तारपीन का तेल कौन से निकाला जाता है? चीड़ से निकाला जाता है। तारपीन का तेल किससे निकाला जाता है? चीड़ से निकाला जाता है। और चीड़ जो है एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म पौधा है। चीड़ एक प्रकार का क्या है? जिम्नोस्पर्म पौधा है। दिए गए विकल्पों में बेमेल शब्द को चुनना है। इसमें रीजनिंग टाइप से पढ़ना। वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेमेल शब्द इसमें कौन है? राइट आंसर हो जाएगा प्रकाशन। प्रकाशन क्या है? बेमेल शब्द है। आइए बोल रहा है कि हर घर बिजली योजना बिहार सरकार द्वारा कब शुरू किया गया? तो हर घर बिजली योजना जो आपको कब शुरू किया गया? नवंबर 2016 में। नवंबर 2016 में हर घर बिजली योजना
शुरू किया गया। आपसे पूछेगा कि बिहार सरकार ने 7 निश्चय योजना का प्रारंभ कब किया, तो यह भी 2016 में किए थे। दूध एक उदाहरण है। दूध किस चीज का उदाहरण है? दूध एक प्रकार का पायस का उदाहरण है। दूध किस चीज का उदाहरण है? पायस का उदाहरण है। दूध जो है एक प्रकार का प्राकृतिक पायस है। अब पूछेगा दूध में किस प्रकार का परिक्षेपण पाया जाता है, तो दूध में जो है द्रव का परिक्षेपण पाया जाता है। दूध में किस में पाया जाता है? दूध में द्रव का परिक्षेपण पाया जाता है। पूछेगा आपके कि रक्त जो है रक्त किस प्रकार का कोलाइड है, तो रक्त जो है आपको सोल कोलाइड है। रक्त क्या है? सोल कोलाइड है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किस तेल का उपयोग मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक अलार्म में किया जाता है, तो किस तेल का प्रयोग मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक अलार्म में किया जाता है, तो लेक्सांसिया सेल का प्रयोग जो है लेक्सांसिया सेल का उपयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक अलार्म में किया जाता है। लेक्सांसिया सेल का उपयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक अलार्म में किया जाता है। लेक्सांसिया सेल का प्रयोग ऐसे परिपथ में किया जाता है जहां रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इधर मैथमेटिक्स दिया है। इधर सब मैथमेटिक्स दिया है। आइए बढ़ते हैं। इधर टोटल आपको क्या दिया है? मैथमेटिक्स दिया है। तो मैथमेटिक्स के प्रश्नों को आप लोग जो है अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। मैथमेटिक्स के प्रश्नों को आप लोग अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। जितना प्रैक्टिस रहेगा उतना अच्छा रहेगा। आइए बढ़ते हैं। बोल रहे बुध के जन्म का प्रतीक क्या है, तो बुध के जन्म का प्रतीक क्या है? बुध के जन्म का प्रतीक कमल और सांड है। बुध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और सांड है। बुध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और सांड है। घोड़ा कौन सी का प्रतीक है? गिरितिया का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। गिरितिया का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। और ज्ञान जहां पे प्राप्त हुआ, ज्ञान का प्रतीक क्या है? बोधि वृक्ष। ज्ञान का प्रतीक क्या है? बोधि वृक्ष। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे, तो अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया? राइट आंसर हो जाएगा आपको 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 को। कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ कब हुआ था? 1917 में। चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ कब हुआ था? 1917 में। किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी। किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी को जो है चंपारण आने का बुलावा किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल। कौन दिए थे? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी को चंपारण बुलाए थे किसान की समस्या के लिए। और समस्या क्या था कि अंग्रेजों का कहना था कि प्रत्येक 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा पे क्या करना है? नील की खेती करना है। इसलिए 3 कट्ठिया प्रथा को जो है खत्म करने के लिए गांधी जी जो है चंपारण सत्याग्रह चंपारण में सत्याग्रह किए थे, इसलिए इसको चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। लेकिन आपसे पूछेगा कि गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ पे मतलब शुरू किए थे। अगर भारत में पूछेगा मतलब प्रथम सत्याग्रह तब हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। लेकिन ओवरऑल पूछेगा कि गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ पे शुरू किया था, तो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ जो है दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ प्रथम सत्याग्रह गांधी जी चलाए थे। दश्त ए लूट मरुस्थल कहाँ पर है? दश्त ए लूट मरुस्थल कहाँ पर है? ईरान में है। दश्त ए लूट मरुस्थल कहाँ पर है? ईरान में है। दश्त ए लूट मरुस्थल कहाँ पर है? ईरान में है। बोला रौलेट एक्ट के संबंध में किसने कहा था कि इस एक्ट में अपील, वकील, दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया है? इस एक्ट ने अपील, वकील और दलील की व्यवस्था को क्या कर दिया है? अंत कर दिया है। यह किसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको मोतीलाल नेहरू ने कहा था। मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि रौलेट एक्ट जो है अपील, वकील और दलील की व्यवस्था को क्या कर दिया है? अंत कर दिया है। रौलेट एक्ट कब लाया गया था? मार्च 1918 में पास हुआ था। सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान किस वर्ष किया था? सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान किस वर्ष किया था? राइट आंसर हो जाएगा आपको 1504 में। कब किया था? 1504 में। और सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर का स्थापना किया था। किस शहर का स्थापना किया था? आगरा शहर का। आगरा शहर का स्थापना पूछेगा किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। कब किया था? 1504 ईस्वी में। 1857 के क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पटना से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पीर अली। पटना से किसने किया था? पीर अली 1857 के विद्रोह का।
और पूछेगा कि 1857 के विद्रोह में क्रांति में शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति क्या था। तो प्रथम व्यक्ति कौन था? मंगल पांडे। 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? मंगल पांडे थे। और बिहार में जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है 12 जून 1857 को हुआ था। 12 जून 1857 को हुआ था बिहार में 1857 की क्रांति। वैसे ओवरऑल पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति कब शुरुआत हुआ, तो 10 मई 1857 को हुआ था। 10 मई 1857 को हुआ था। और बाद में जो है पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने जो है इस 1857 के विद्रोह को बलपूर्वक क्या कर दिए थे? दबा दिए थे। बलपूर्वक क्या किए थे? दबा दिए थे। आइए बढ़ते हैं। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? राइट आंसर जो लानोस। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? लानोस कहा जाता है। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? लानोस कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 1929 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1929 में। राजनामा किसका फारसी अनुवाद है? राजनामा किसका फारसी अनुवाद है? महाभारत का। राजनामा किसका फारसी अनुवाद है? महाभारत का। भारत के नियंत्रक सह महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपको 6 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। भारत के नियंत्रक सह महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। धूपगढ़ किस पर्वत क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी है? धूपगढ़ जो है किस पर्वत क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी है? राइट आंसर हो जाएगा आपको सतपुड़ा। सतपुड़ा जो है धूपगढ़ पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है। पूछेगा कि विश्व का सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो विश्व का सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट है, जिसका ऊंचाई कितना है? 8848 मीटर। 8848 मीटर। अब भारत में पूछेगा सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? कंचनजंगा। भारत में सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? कंचनजंगा। क्या नाम है? कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई कितना है? 8586 मीटर। 8586 मीटर है कंचनजंगा। नीलगिरी पहाड़ी जो है तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में मतलब अवस्थित है। पूछेगा आपसे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? दोदा बेटा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? दोदा बेटा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोकारो स्टील लिमिटेड किसकी मदद से स्थापित हुआ था? तो बोकारो स्टील लिमिटेड जो है सोवियत संघ के मदद से जो है स्थापित हुआ था। बोकारो स्टील लिमिटेड जो है सोवियत संघ के मदद से जो क्या हुआ था? स्थापित हुआ था। यह भारत का सबसे बड़ा आयरन स्टील कंपनी है और इसकी स्थापना जो है आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत से धन के निष्कासन की नीति की व्याख्या निम्नलिखित में से किस पुस्तक में की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको किस पुस्तक में किए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में जो है दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत से धन के निष्कासन की नीति का व्याख्या किया था। अस्पृश्यता के अंत संबंधी उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता किस संबंध में है? किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? अनुच्छेद नंबर किस में दिया है? 17 में दिया है। अनुच्छेद किस में दिया है? 17 में दिया है। अनुच्छेद 15 में क्या दिया है? अनुच्छेद 15 में क्या दिया है कि आप किसी भी व्यक्ति के जाति, धर्म, वंश और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 14 में क्या दिया है कि विधि के समक्ष समानता। विधि मतलब कानून के सामने सब क्या है? बराबर है। कानून के सामने सब क्या है? बराबर है। और अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है समानता का बात किया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का बात किया गया है। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। इसमें सब थोड़ा कंफ्यूजन है, शायद उपाधियों का अंत ही है इसमें। शाहनामा की रचना किसने की थी? शाहनामा की रचना किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको फिरदौसी। शाहनामा की रचना किसने किया था? फिरदौसी ने किया था। शाहनामा की रचना किसने किया है? फिरदौसी ने किया है। नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था? नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा आपको बंगाल में। नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था? पश्चिम बंगाल में। नील आंदोलन कहाँ पे चला गया था? पश्चिम बंगाल में। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के सीमा रेखा को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा। 17वीं समानांतर रेखा किसके बीच है? तो 17वीं समानांतर रेखा जो है उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच में है। 49वीं समानांतर रेखा किसके बीच में है? यूएसए और कनाडा के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में है? रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। लास्ट प्रश्न है आपको, किस वर्ष में जो है सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 1943 में। किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था? तो
1943 ईस्वी में जो है सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय सेना का क्या किए थे, नेतृत्व किए थे। और सुभाष चंद्र बोस ने जो है 1938 और 1939 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या रहे, अध्यक्ष भी रहे थे। 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या रहे थे, अध्यक्ष भी रहे थे। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो अपने दोस्त के बीच, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।